और बिहार में कुछ पागल नेता है। माननीय नीतीश जी का एक बाल गिर गया है, इस तरह से खाने के बहाने पर तुमको बुलाऊंगा और इतना मार मारूंगा ये तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा। ये कोई पहली बार बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी नहीं बोल रहे हैं। राम राज्य की स्थापना के बारे में कल्पना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने किया था, लेकिन बाद के दिनों में सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्तर से राम राज्य की अलग अलग परिभाषा को गढ़ने का काम किया। वो अगर जो बोले कि बिहार में इतना करोड़ हिंदू है, उसमें से 80% हिंदू अगर जो तिलक लगा करके निकलेंगे तो बिहार राममय हो जाएगा। राम राज्य का मतलब होता है अमन, चैन, शांति, तरक्की और विकास। राम राज्य का मतलब ये नहीं होता है दंगा फसाद। और बिहार में कुछ पागल नेता हैं, कुछ साइकोलॉजी से ग्रसित नेता है जो बोलते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री आए हैं बिहार में तो दंगा करा देंगे, फसाद करा देंगे, मैं एयरपोर्ट पर उनको रोक दूंगा, जाने नहीं दूंगा। आज बिहार की जनता ने तो इतिहास रच ही दिया ना। 3 लाख लोगों का अनुमान लगाया जा रहा था, 10 लाख लोग पहुंच गए। लोगों की इतनी जनसैलाब उमड़ पड़ा कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए एक दिन के लिए कार्यक्रम को रोक दिया गया। सांस लेने में लोगों की तकलीफें हो रही थी। इस पे तो नीतीश कुमार जी का भी प्रतिक्रिया आया है कि उन्होंने कहा कि हम तो संविधान के मानने वाले लोग हैं, अगर इस तरीके की बातें होती है तो संविधान का जो कि हनन होगा, जनता का जो है कि मानवाधिकार का जो कि हनन होगा। तो संविधान के मानने वाले लोग हैं तो उन्हीं की सरकार में उनके ही मंत्री क्यों अनाप शनाप बयान दे रहे हैं? संविधान के मानने वाले लोग थे तो उनको तो जो है अपने बड़बुलेपन मंत्री पर कार्रवाई करना चाहिए था। वो सिर्फ अभी तक बिहार के लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं, धूल झोंक रहे हैं। अभी तेज प्रताप जी ने जिस तरह का अभद्र टीका टिप्पणी बयानबाजी किया बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर, वो क्या चलेबुल था? वह क्या बहुसंख्यकों की स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ नहीं किया? बिहार के हिंदुओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया? सर हमको तो ऐसा लगता है कि यह जो हिंदू और मुस्लिम की तरह भटका करके जो है बेरोजगारी के मुद्दों को जो है कि भटकाया जा रहा है। बिहार भारत में जो है और बिहार में भी जो है बहुत सारा जो है बेरोजगार युवा जो है कि जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं भटक रहे हैं, उसके लिए आपके मन में ऐसा क्या है, थोड़ा बताइए। देखिए, बिहार में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी मुद्दा बन चुका है, बहुत बड़ा समस्या बन चुका है, जिसे आप कह लीजिए बाढ़ कह लीजिए या तूफान कह लीजिए। ये तेजस्वी यादव जी जो आज उप मुख्यमंत्री बन करके बिहार की कुर्सी पर बैठे हैं, इन्होंने वादा किया था चुनाव के समय कि जब मेरी सरकार आएगी मैं सरकार में आऊँगा 10 लाख नौकरी दूंगा। क्या 10 नौकरी अभी तक दिए? 8 से 10 महीने होने जा रहे हैं इनके शपथ ग्रहण के। कई ठो इन्होंने नौकरियाँ दिया। अब शिक्षक बहाली की बात आप ले लीजिए। शिक्षकों को इन्होंने टीईटी पास करवा दिया, टीचर एबिलिटी टेस्ट शिक्षक पास करके बैठे। अब आप बोल रहे हैं कि मैं बीपीएससी से एग्जाम लूंगा, मैं आपका साक्षात्कार लूंगा, इंटरव्यू लूंगा। तो जब आप उनका साक्षात्कार लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, तो फिर उन्हें एबल कैसे मान लिए? आप जो सर्टिफिकेट लिख करके देते हैं टीचर एबिलिटी टेस्ट, तो फिर वो किस चीज़ के टेस्ट में एबिलिटी होगा? कि कौन सा ऐसा टेस्ट लिया जिसमें उन्होंने आप उन्हें एबल करार दिया? तो कहीं ना कहीं आप यहाँ के नौजवानों को, युवाओं को, बेरोजगारों को धूल झोंक रहे हैं, धूल चटा रहे हैं उन्हें। सर अभी आपने जो बीपीएससी एग्ज़ाम को टीचर के लेकर जो प्रतिक्रिया दी है, सर देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो सरकारी स्कूल है उसमें टीचर योग्य नहीं है जो कि बच्चों को पढ़ा सके। काफ़ी जिनको जो है कि राष्ट्रपति का जो है कि नाम नहीं जो है पता है, ना देश के कौन प्रधानमंत्री वो तक जो है कि पता नहीं। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, जब किसान के खेत में फसल लगते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत खंखड़ा आता ही है। ऐसा नहीं है कि फसल शुद्ध रूप से शुद्ध फसल ही उगते हैं, उसमें थोड़ा बहुत खंखड़ा रहता है। तो अधिकतर इसमें मेरिटोरियस शिक्षक हैं और उसमें 2, 4, 10 जो है इस तरह की खंखड़ा आ गए हैं। उसके लिए कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वर्तमान सरकार अपने नीतियों से, अपने वादे से, अपने कमिटमेंट से मुकर रही है। जब आपने बोला था कि पहले आओ पहले पाओ, डिग्री लाओ नौकरी पाओ, तो अब तो डिग्री लेकर के हमारे बिहार के नौजवान साथी बैठे हैं। तो अब तो आपको काउंसलिंग कराने की जरूरत है शिक्षकों का। तो आप बोल रहे हैं कि हम बीपीएससी से लेंगे। आप आईएएस, बीपीएस, नीट, इन सारे एग्जाम से टफ एग्जाम आप बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों का लेना चाहते हैं। सैलरी उनका कितना आप दीजिएगा? हाँ, आप एक के स्कूल में, जो गांव देहात में कहावत कहता है एक नगर में 2 भाव, आप एक के स्कूल में 2 तरह का वेतन लागू कर रहे हैं। एक को मिलेगा 45,000, एक को मिलेगा 25,000। क्या उन लोगों में द्वेषता नहीं फैलेगी? हीन भावना नहीं फैलेगा? कहीं ना कहीं आप बिहार के नौजवानों को, आम आवाम को, हम आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं।
सर ऐसा तो आप नहीं कहना चाह रहे हैं कि यह करके जो है कि मानव के अधिकार को हनन किया जा रहा है, क्या कि जो है कि जब संविधान जो है कि पढ़ा जाता है तो मूल अधिकार में कहा गया समानता का अधिकार, तो यह समानता का अधिकार को तो हनन तो नहीं है। ये इनमें समानता कहीं से है ही नहीं। आप देख लीजिए इनका समीकरण जो है एम वाई का समीकरण है, वाई के साथ क्या हो रहा है, एम के साथ क्या हो रहा है। समानता का जो रहता तो जितना अधिकार वाई वाले को मिल रहा है उतना अधिकार तो एम वाले को मिलना चाहिए। आज एम वाले रोड पर हैं, वाई वाले मलाई खा रहे हैं सत्ता की, तो समानता कहाँ है इनमें। ए टू जेड की बात करते हैं, देख लीजिए ए से जेड वाले का क्या हाल हो रहा है। सर आए दिन देखा जा रहा है कि बिहार में आपराधिक जो घटनाएं हैं जो बढ़ती जा रही है, जब से जो है कि राजद की सरकार बनी है तो देखा जा रहा है कि दिन दहाड़े जो कि गोलियां चलनी जो है कि शुरू हो गई है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए बिहार में लॉ इन ऑर्डर जो है चौपट हो गई है। माननीय नीतीश जी का एक बाल गिर गया है। नीतीश जी ख्याली पुलाव खाने के चक्कर में बिहार को बर्बाद कर रहे हैं और जंगल राज पार्ट 2 की महा शुरुआत हो चुकी है, जिसका जीता जागता उदाहरण नित्य प्रतिदिन आपको दिखने को मिल रहा है। सर हाल ही में एक घटना घटी बेगूसराय में 80 से जो है कि 100 घर जो कि जल करके राख हो गए हैं और पुलिस वहाँ मार्गदर्शक के रूप में जो कि खड़ी थी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप देख रहे हैं कि बेगूसराय में जो घटना घटी है 80 से 100 घर जले हैं, उसमें आज तक न जिला प्रशासन का एक भी टीम गया, न राज्य सरकार का कोई मंत्री गया, नेता गया। वहाँ के विसूत्री प्रभारी मंत्री भी नहीं गए, जो कानून मंत्री है, कान में तेल डाल करके सो रहे हैं। आज तक वो दर वहाँ के गरीब जिनका घर जला है कराह रहे हैं, लेकिन कोई सुधि लेने वाला उनकी नहीं है। बिहार सरकार सत्ता की सुख में जो है अंधी हो गई है। सर हालांकि नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार में जो कि पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन अगर आप खोजिएगा जहाँ भी खोजिएगा ऐसा जो है कि जनता का कहना है कि वहाँ से जो है कि शराब जो है कि मिल जाता है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या बिहार में शराब को पूर्णबंदी है या नहीं है? आप एक बात बताइए, आदरणीय नीतीश जी जो बात आज तक करते रहे हैं उस बात पर कायम रहे हैं अब तक? उन्होंने शराबबंदी लाया, बोलते हैं कि शराबबंदी सफल है। कहाँ सफल है शराबबंदी? जूस पीने से आज तक आप सुने हैं कि इस देश में किसी को कहीं कोई सजा हुआ है? नहीं हुआ है। लेकिन नीतीश जी अपने राज्य में जूस पीने वाले को भी जेल भेज देते हैं। कहते हैं कि ताड़ी से नीरा बनेगा। उसमें कौन सा केमिकल है जो आप ताड़ी पीने पर किसी को जेल भेज देते हैं? किसी का फाइन कट जाता है 5 से 10 हजार। ताड़ का जैसे आम का फल होता है, आम के फल से जिस तरह से रस निकाल करके जूस बनाया जाता है, उसी तरह से ताड़ के फल से रस निकाल करके ताड़ी बनता है। तो अब ताड़ी बनाने वाले को भी जेल भेज देते हैं, कहते हैं नीरा। तो आपने अब तक नीरा बनाने की व्यवस्था क्यों नहीं हर ब्लॉक में, हर जिला में किया? शराबबंदी कहीं नहीं है, सिर्फ रेवेन्यू बंदी हुआ है। शराब पर से रेवेन्यू नीतीश जी हटाए हैं। बिहार सरकार का जो कलेक्शन आता था वो बंद हुआ है। बाकी शराब तो हर जगह मिल रहा है, हर गांव गली में, हर घर में मिल रहा है। सर एक चीज़ और आपसे हम सवाल करेंगे, और जो बिहार में देखा जा रहा है कि जो प्राइवेट स्कूल है उसमें अधिकतर जो कि फीस लिया जा रहा है, जो हर एक गार्जियन के जो कि पेबल नहीं है, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए वो तो नीतीश जी के सरकार में खुल्लम खुल्ला लूटने की जो है व्यवस्था बना दिया गया है। प्राइवेट निजी विद्यालय पर किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं है, कोई नियम नहीं है नीतीश कुमार जी के द्वारा। इस वजह से प्राइवेट स्कूल वाले अमुक हथकंडा अपना करके आम का शोषण करते हैं, पब्लिकों का शोषण करते हैं, दूसरा कोई व्यवस्था। सर हाल ही में कर्नाटक चुनाव का जो है कि रिजल्ट आया, परिणाम आया है, और वहाँ जो है कि बीजेपी को पूर्ण रूप से जो है कि जनता ने पछाड़ दिया है, तो आपको क्या लगता है कि राजनीति क्या मोड़ लेगी? देखिए बीजेपी ने को किसी ने नहीं पछाड़ा है। वहाँ सा थोड़ा भारतीय जनता पार्टी की संगठन कमज़ोर थी। वहाँ पार्टी में ही आपस में सिर फुटौल हो रहा था और थोड़ा सा लोगों की नाराज़गी थी स्थानीय नेता के विरुद्ध में, जिसके वजह से इस तरह की नौबत आया। नहीं तो पार्टी हमारी कहीं कमज़ोर नहीं थी। हमारे साथ थे हाल ही में जो है कि ललन सिंह ने जो मीट भात का जो कि भोज किया है, और देखा गया है कि उसके जो कार्यकर्ता था मीट भोज के जगह पे जो उनको लाठी डंडा जो कि खाना पड़ा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हो? देखिए वो तो ये तो टेलर था, अभी तो टेलर है। जो मांस भात आपने देखा है उसमें उनके नीतीश कुमार जी के पुलिस ने खुलेआम लाठीचार्ज किया है राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर, मुंगेर के आम आवाम, मुंगेर क्षेत्र की जनता पर। ये तो अभी टेलर था। कहना चाह रहे थे ललन सिंह जी कि अगर इस बार तुम हमको वोट नहीं दिया, नहीं जिताया, तो इससे ज़्यादा लाठी चलवाऊंगा तुम पर, इसी तरह से खाने के बहाने पर तुमको बुलाऊंगा और इतना मार मारूंगा कि तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा।
न्योता दिए थे लोगों को, निमंत्रण दिए थे मांस भात खाने के लिए, खिलाए क्या? जूता लात खिलवाए। तो क्या यही कार्यकर्ताओं का सामान होता है? यही जनता का सामान होता है? ये सोची समझी साजिश थी। टेलर था जंगल राज पार्ट 2 की। जिस तरह से जंगल राज के शासनकाल में बूथ को छाप लिया जाता था, लोगों को पीट करके वोट ले लिया जाता था, उसका ललन सिंह जी ने टेलर दिखाया, दूसरा कुछ नहीं था। सर ऐसा तो नहीं जो ये अमित भाज का भोज था, अपने रूठे लोगों को जो है कि मनाने के लिए, अपने साथ शामिल करने के लिए जो है कि भोज किया गया? ये कौन सी तरीका आपने अपना लिया है जो लाठी से जूतों से मनाना पड़ता है? लोगों को मनाया जाता है मान सम्मान दे करके, फूल माला पहना करके। लाठी जूते से जो ललन सिंह जी ने नया हथकंडा अपनाया है अपने क्षेत्र के लोगों को मनाने के लिए, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि ये नया कौन सी प्रयोग है? थोड़ा बिहार की जनता को बताना चाहिए। ये तो जंगल राज पार्ट 2 की शुरुआत है। सर हाँ जी, ललन सिंह जी जो है कि कह रहे थे कि मुंगेर सीट के लिए जो है कि हमको कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मुंगेर सीट के लिए समय आएगा तो सब पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का जो भी चेहरा होगा वो हर जगह से जमीनी कार्यकर्ता हुआ करता है। जिस समय चुनाव आयोग चुनाव आएगा, घोषणा करेगी एनडीए गठबंधन, उस समय पता चल जाएगा कि उम्मीदवार कौन है। बहुत लोग उम्मीदवार हैं। हमारे विपक्ष के नेता विजय सिन्हा जी तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है। समय पर आप लोगों को, मीडिया के भाई को, दोस्तों को पता चल जाएगा कि एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी वहाँ कौन होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।